तो मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल जूरिस्ट। हम एसीसी सीमेंट कंपनी के बाहर खड़े हैं और एसीसी सीमेंट कंपनी को खरीद लिया गया था अदानी ग्रुप के द्वारा, अदानी ग्रुप की अदानी सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। और पिछले लगभग 67 दिनों से हिमाचल प्रदेश के 2 सीमेंट प्लांट, जिसमें अंबुजा सीमेंट प्लांट जो दाड़ला घाट में सोलन में है, उसको भी खरीदा गया था। इन दोनों कंपनियों में ट्रक ऑपरेटर्स की जो सोसाइटीज़ हैं, उन ट्रक ऑपरेटर्स के किराए को लेकर यहाँ डिस्प्यूट था और किराए की वजह से ये अदानी कंपनी के द्वारा अदानी सीमेंट कंपनी को बंद किया गया था। जबकि पुराना जो ट्रक ऑपरेटर्स का जो रेट था वो 11 रुपये 41 पैसे जो है वो बरमाना में दिया जाता था और 10 रुपये 58 पैसा जो है वो दाड़ला घाट में दिया जाता था। अब आपको बताना चाहूँगा कि आज सरकार के प्रयासों से, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से लगातार बैठ के और लगातार इस मामले को प्रधानमंत्री जी के समक्ष भी उन्होंने उठाया था। उसके बाद आज कहीं ना कहीं गतिरोध समाप्त हुआ है और सरकार की बीच में वार्ता हुई है। 9 रुपये 30 पैसे जो है मल्टी एक्सल ट्रक, जो बड़े ट्रक होते हैं, और 10 रुपये 30 पैसे छोटा सिंगल जो ट्रक है, यह सहमति इनकी आपस में बनी है। और इस सहमति के बाद किराए को कम करने में जो है अदानी ग्रुप सफल हुआ है कहीं ना कहीं। लेकिन दूसरी तरफ ट्रक ऑपरेटर्स का दबाव और ट्रक यूनियंस के दबाव और सरकार के दबाव के चलते कहीं ना कहीं अधिक रेट जो लगभग 6.5 रुपये वो क्या करना चाह रहा था, वह नहीं कर पाया है। हमारे साथ यहाँ ट्रक ऑपरेटर है, क्योंकि स्थानीय जनता में, ट्रक ऑपरेटर्स में आज एक खुशी की लहर है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार के माध्यम से इस मामले में मध्यस्थता करते हुए ट्रांसपोर्टर्स की सोसाइटी और ऑपरेटर्स के द्वारा इस मामले को सुलझाया गया। सर, आपकी जो लंबी मांग, आपकी 67 दिनों से मांग थी कि कंपनी जो है चलाई जाए, आज ये मामला फैसला जो है आया है, तो आपको क्या लगता है कि इस फैसले में जो है मतलब लोगों में इस समय कितनी खुशी की लहर है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपनी सोसाइटी के सभी मेंबरों का और अपने ट्रांसपोर्टर भाइयों का, जो इस लड़ाई में एकजुट होकर लड़ते रहे। और दूसरा धन्यवाद करना चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश सरकार का, जिन्होंने लगातार वार्ता पे वार्ता बुलाते रहे और हमारी मैनेजमेंट के साथ वार्ताएं होती रही। और इस फैसले से लोगों में, ऑपरेटरों में, स्थानीय जनता में, स्थानीय ढाबे वालों में, स्थानीय दुकानदारों में बहुत खुशी का माहौल है। और हम आगे से मांग करना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश सरकार से कि आगे भी हमारा साथ दें और जो हमारी जो किराए में थोड़ी बहुत कमी रह गई है उसको भी बढ़ाने का प्रयास करें। धन्यवाद जी, बिल्कुल सही। इन्होंने कहा कि किराया जो है अदानी कंपनी अपनी बड़े ही टेक्निकल तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने लॉकडाउन किया, स्ट्राइक किया, कंपनी की तरफ से स्ट्राइक किया गया, जबकि ऑपरेटर्स ने कोई स्ट्राइक नहीं किया था। लेकिन इनकी मांग है सरकार से कि सरकार आने वाले दिनों में, क्योंकि एनुअल हाइक जो है, जो किराया है, ये एनुअल हाइक के हिसाब से बढ़ाया जाता है, तो उस हिसाब से इसके किराए को, ये संवैधानिक मांग है, एनुअल हाइक के हिसाब से ही बढ़ना चाहिए। क्योंकि जो भी एग्रीमेंट्स और एमओयू कंपनी के हैं, ये बिल्कुल बैठक में तय हुआ है कि जो पुराने एग्रीमेंट और एमओयू है वो ठीक उसी प्रकार से रहेंगे, उसी प्रकार से लागू होंगे। तो हिमाचल प्रदेश में अदानी की सीमेंट कंपनियों में जो गतिरोध यहाँ पे बना हुआ था, यह गतिरोध फिलहाल जो है ख़त्म हुआ है। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न अभी बाकी है कि 2 महीने तक सीमेंट कंपनियों के बंद रहने की वजह से जो आर्थिक तौर पर नुकसान ट्रक वालों को, ट्रांसपोर्टर्स को, ढाबे वालों को, उनकी मासिक जो किराया देते हैं, जो मासिक अपने ट्रकों की क्या किस्तें देते हैं, इंश्योरेंस करवाया था, ट्रक ड्राइवर का खर्चा, ये 2 महीने का खर्चा जो है अदानी कंपनी की वजह से ट्रांसपोर्टर्स को, स्थानीय लोगों को हुआ है। उसका आर्थिक तौर पर मूल्यांकन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या उसको कौन वहन करेगा, यह प्रश्न अभी भी बाकी है। मैं अगली रिपोर्ट लेकर फिर से उपस्थित हूँगा। रजनीश शर्मा, ग्लोबल जूरिस्ट, बरमाना से।